नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको वारदातों से रूबरू करवाता है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे दिन प्रतिदिन अत्याचार होते, दुष्कर्म के मामले भी सामने आते हैं। तो वहीं पे एक मामला सामने आया, रामपुर का मामला सामने आया है, जिसकी गुहार लेकर के पीड़िता अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश कैंप कार्यालय में आई, जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष से बात करी और उससे गुहार लगाया कि उसे न्याय चाहिए और न्याय किस तरह से चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे कि न्याय के लिए वो दर बदर भटकती रही, दिल्ली से लेकर के वो उत्तर प्रदेश तक भटकती रही, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। न्याय की मांग को लेकर के वो ऋषि त्रिवेदी प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा के पास में आई, जहाँ पे वो उसको लेकर के सीएम कार्यालय और जनता दरबार भी गए। तो पीड़िता से हम बात करेंगे क्योंकि ये मामला है, मार्च का मामला है और उसके साथ में धर्म यानी कि धर्म परिवर्तन को लेकर के उसके साथ उसके अपनों ने ही किया दुष्कर्म और गैंग रेप किया। तो ये कहानी हम उसी की ज़बानी जानेंगे कि किस तरह से उसके साथ में उसके अपने ही बन गए हैवान और हैवानियत की सीमा को लांघ दिया और उसके साथ ऐसा अत्याचार किया कि ये कहानी सुन कर के भी आप दंग रह जाएंगे। तो हमारे साथ में पीड़िता जुड़ रही है, तो उससे हम बात करेंगे कि मामला क्या था, क्योंकि मामला बहुत दर्दनाक है, वो भी हम आपको सुनाएंगे उसी की ज़ुबानी। तो पहले तो आपका स्वागत है और ये बताइए क्या मामला है और किस तरह से आपके अपनों ने ही आपके साथ में ये किया। कहाँ से आई हैं मैम? मैं सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। एंड मेरा नाम, मैं आई हूँ रामपुर से और मेरा गांव है दबका छमरौआ, जहाँ रामपुर उत्तर प्रदेश के जो मंत्री थे मोहम्मद आज़म खान, उनके साथ रहने वाले मेरे मामा 4 लोग, जिनका नाम इम्तियाज़ हुसैन और चिंटू, इफ्सार हुसैन, असरार हुसैन और इरफान हाजी, जो मेरे मामा लगते हैं, मम्मी के चचा के बेटे। इन लोगों ने मेरा लास्ट ईयर भी इन्होंने मुझे नंगा करवाया था कोर्ट कचहरी में और इन्होंने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। इन्होंने पहले भी मुझे कई बार अटैक्स किए और इन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे कपड़े फाड़े थे, जिसकी फरियाद मैंने गुहार लगाई योगी आदित्यनाथ सर से और मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला था। लेकिन 13 मार्च को जब मैं अपने कब्रिस्तान में खड़ी थी मामा की कब्र पर, और जब इन लोगों की गाड़ी आई तो इन्होंने बड़ी बेरहमी से मुझे गाड़ी के अंदर घसीट लिया और ये अपने गांव वाली हवेली पर मुझे ले गए। और इन्होंने सब मामा ने, ताऊ के बेटों ने मिल कर के कि अब तो ये हिंदू बन गई है, अब तो इसने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है और अपनी माँ का पता बता और तू कभी रामपुर मत आना और कभी ज़िंदगी में भी। वो दिन इन्होंने मुझे जुम्मे की नमाज़ पढ़ करके बेल्टों से मारा। मगरिब की नमाज़ के बाद फिर रमज़ान का टाइम था, फिर इन्होंने मुझे, मेरे पैर बांधे गए, मेरा मुंह बांधा गया, यहाँ तक कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ और मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मुसलमान लोगों ने, मेरे अपनों ने ही मेरे साथ इतना गलत काम किया, जिसकी आवाज़ में आज तक मैं एसपी ऑफिस भी गई, मुरादाबाद भी गई, डीआईजी से मिली, कमिश्नर से मिली, सबके पास गई, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला मैडम। मजबूरन होके मैंने कई बार योगी आदित्यनाथ साहब को मैंने पोर्टल किया, लेकिन मुझे कोई आज तक इंसाफ नहीं मिला है। हर जगह गई हूँ, हर प्रॉपर्टी के पेपर्स, मेरे पूरे परिवार को 17 लोगों को मारकर दफना दिया गया, लेकिन मैं हमेशा इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती हूँ। लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि मैं हिंदू महासभा राष्ट्रीय दिल्ली अध्यक्ष महाराज जी के पास भी गई, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने मेरी मदद की और वहाँ पर मुझे नहीं पता कि किन लोगों ने मुझे बचाया, लेकिन मैं उनकी हमेशा आभारी रहूँगी, अखिल भारत हिंदू समाज की। और आज भी मैं उत्तर प्रदेश में आई हुई हूँ, मैं सीएम योगी के पास भी गई थी, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाई। मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया है और मैंने बताया है कि कैसे मेरे साथ अत्याचार हो रहे हैं और मेरी सुपारी दे दी गई है। मुसलमान ठेकेदार बने हुए हैं, जो मौलाना मस्जिद के, जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है ज़मीनों पर, जो हथियार, तमंच, हर तरह की चीज़ें हैं, जिन पर 302 के मुकदमे भी हैं, जिन लोगों पर ऑलरेडी धाराएं लगी हुई हैं, जो लोग गुंडा रजिस्टर 8 नंबर के गुंडे हैं, लेकिन उनको पुलिस नहीं पकड़ रही है। ये सारे जो वारदात आपके साथ हुए वो सिर्फ इसलिए हुए कि आपने इस्लाम धर्म को छोड़ करके सनातन धर्म अपनाया? बिल्कुल, ये उन लोगों में नफ़रत है क्योंकि वो मुझे काफिर बोल रहे हैं कि काफिर को मारना जायज़ है, लेकिन मैं सनातन को मानती हूँ और मैंने इस्लाम के बारे में भी पढ़ा,
तो जितना डेंजर मुझे इस्लाम लगा तो सनातन धर्म बहुत खूबसूरत है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, मेरा सनातन ही मेरे लिए सब कुछ है। और मैं चाहूँगी अपने हिंदुस्तानी भाइयों से, जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं, कि मुझे मरने के बाद आरती दी जाए, मुझे कब्रिस्तान नहीं जाना है। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके पास भी आप गई जनता दरबार में गुहार लगाने, तो अगर वो आपको देख रहे हैं तो उनसे क्या गुहार लगाना है? मैं सीएम योगी जी से एक ही अपील करना चाहती हूँ, एक ही बात रखना चाहती हूँ कि आपके होते हुए ये तो बोलते हैं कि मिट्टी में मिला देते हैं गुंडों को, इतने बड़े बड़े माफिया गुंडे आज भी उस गांव के अंदर दरिंदगी कर रहे हैं। आकाश सक्सेना होते हुए रामपुर के अंदर, मैं 3 बार रामपुर के विधायक साहब के पास जा चुकी हूँ, लेकिन मेरी फरियाद नहीं सुनी गई। मैं सीएम योगी से इंसाफ चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे हिंदू सभा के लोग मुझे इंसाफ दिला रहे हैं और मुझे योगी आदित्यनाथ से भी यही उम्मीद है कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। वहाँ के पुलिस थाने वाले, थाने जब जाया जाता है तो भगा दिया जाता है, थाने में कोई फरियाद नहीं सुनी जाती है। आज मेरी जो भी कंप्लेंट हुई है वो मेरे जो अखिल पांडे सर जी हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उनके कहने पर मेरी फरियाद सुनी गई और पुलिस ने मेरी रिपोर्ट लिखी, नहीं तो मुझे उल्टा ये लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा था और दिल्ली पुलिस के साथ भी बहुत बदतमीज़ी की गई थी, जबकि यूपी पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने भी आपके साथ बदतमीजी की? नहीं, बहुत अच्छे से व्यवहार रहा, लेकिन जब यहाँ से हमारी रिपोर्ट ट्रांसफ़र हुई तो वहाँ की पुलिस ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आज तक बुरा ही हुआ है, हमारे साथ पूरा परिवार मर चुका है, मेरी बूढ़ी माँ है, मेरा बाप नहीं है, मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाते हैं कि मैं किसी की बीवी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सीएम योगी से एक ही अपील करना चाहती हूँ, मुझे जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन मेरा रेप हुआ था। मुझे समाज में ना शादी करनी है, बस मुझे आगे बढ़ना है और जिस दिन मुझे इंसाफ मिल जाएगा शायद मैं जी सकती हूँ। कितने लोग थे इस वारदात? इसमें 8 लोग, कम से कम 15 लोग थे टोटल। तो जिस तरह से हमने पीड़िता से बात करी, अपने ही बन गए उसके लिए हैवान, जिसको लेकर के अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आज जो गए थे सीएम आवास गए थे जनता दरबार में पीड़िता के साथ में गुहार लगाने के लिए कि आखिर उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। तो उनसे जानेंगे जनता दरबार जाने के बाद क्या हुआ। तो सर क्या हुआ वहाँ जाने के बाद? वहाँ पे सीएम जी तो उपलब्ध नहीं थे, उनके अधिकारी लोग मिले, उनको प्रार्थना पत्र दिया गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द ही कार्रवाई होगी और जो लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज है उनको अरेस्ट किया जाएगा, इतना ही और प्रार्थना पत्र ले लिया गया। तो इसके आगे जैसे मार्च की वारदात है, मार्च बीत गया है, मार्च बीत गया आपका, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई लग गया है, 3-4 महीने हो गए, अभी तक जिस तरह से ना कोई एफआईआर दर्ज करी गई ना कोई मुकदमा दर्ज करा गया। अगर यहाँ से भी ढिलाई हो तो आगे की क्या तैयारी हो? नहीं, एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई थी, फिर वो ट्रांसफ़र हुई है, हो करके रामपुर पहुंची है और वहां से उसकी जो है विवेचना जारी है, फिर वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दी गई है, विवेचना हो रही है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई 376D, अपहरण जैसे मुकदमे, गैंग रेप जैसे मुकदमे लगे हुए हैं और वो आज छुट्टा घूम रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। जो पीड़ित है उसको रोज धमकी मिल रही कि आप अदालत जाओगे तो अदालत में मरवा देंगे, घर जाओगे तो घर पे मरवा देंगे। वो कहीं दिल्ली रह रही है, कहीं मुंबई रह रही है, अपना घर त्याग करके वो ना अपने मुकदमे की पैरवी कर पा रही है, ना ही कुछ अपनी माँ की जान बचा करके कहीं लुकी छिपी घूम रही है। उसका कैसे वो जो है सुरक्षा कैसे मिलेगी? इसीलिए मैं सीएम आवास लेकर के गया था कि जो दोषी हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उनको प्रथम दृष्टा गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, फिर उसकी जांच विवेचना जो भी करना है वो किया जाए और उसके पे जो भी मुकदमा, जो भी न्यायालय की प्रतिक्रिया है वो हो, लेकिन प्रथम दृष्टा उनको तुरंत अरेस्ट करके, क्योंकि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, कोई छोटी मोटी धाराओं में नहीं है। उसके साथ गैंग रेप हुआ है, पुलिस ने खुद उसको अरेस्ट किया है, उठाया है, नग्न अवस्था में पाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस योगी जी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही, और फिर रामपुर जैसे जहाँ पे मतलब सोच लीजिए आतताई आतंकी वहाँ पे उत्पन्न होते हैं, वहाँ की मस्जिदों में उसने ऐसे वीडियो मुझे दिखाए हैं जिस वीडियो में मस्जिद के अंदर
आपको जो है कारतूस मिल रहे हैं, असलहे मिल रहे हैं, कंडोम मिल रहे हैं, मौलाना नंगा घूम रहा है, ऐसे ऐसे वीडियो उसने हमको दिए हैं। वो चीज़ें भी मैं बहुत जल्द शासन और प्रशासन के पास भी भेजूंगा और आपके चैनल के माध्यम से उसको उजागर करूंगा कि इन मदरसों पे तत्काल रोक लगाई जाए, उनको सील किया जाए, बंद किया जाए, क्योंकि ये जो मदरसे हैं या मस्जिदें हैं, मदरसे मस्जिदें नहीं हैं, ये आतंकवादियों के अड्डे हैं। इन अड्डों को तत्काल बंद किया जाए। आखिर में बोलना चाहूँगी अखिल भारत हिंदू महासभा के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय कृष्ण पांडे जी हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और मुझे वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक लेकर आए, लखनऊ तक, और आज मुझे मिली हूँ मैं हिंदू महासभा के प्रदेश ऋषि त्रिवेदी जी से, जिन्होंने मुझे आज सीएम आवास जनता दरबार तक पहुँचाया, और कृष्ण पांडे जी भी साथ में थे। और आज मेरे साथ पूरा अखिल भारत हिंदू महासभा के लोग खड़े हैं और मेरे हिंदू भाई मेरे साथ खड़े हैं, जो शासन और प्रशासन से लड़ने में मेरी मदद करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, और ये मेरा विश्वास है और आगे भी रहेगा, और मुझे न्याय मिलेगा और मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, ये मुझे उम्मीद है। अखिल भारत हिंदू महासभा मेरे साथ खड़ी है, जो मेरी पूरी मदद करेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। तो ये थी हमारे साथ एक पीड़िता जो दिल्ली से यहाँ पे आई, उत्तर प्रदेश सीएम आवास पर आई, जनता दरबार में उसने गुहार लगाया। जब किसी ने नहीं सुना तो उसने अखिल भारत हिंदू महासभा का दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष उन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेकर के आए और ऋषि त्रिवेदी जी से मुलाकात कराई। जब अपने ही बन जाते हैवान, ऐसी वारदात आपको हमने दिखाया, जहाँ पर अखिल भारत हिंदू महासभा अब उसके साथ खड़ा हुआ है। जब तक उसे शासन प्रशासन के द्वारा न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, और इस अन्याय की लड़ाई को वो न्याय में बदलेंगे। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, और योगी शासन में, योगी दरबार में और योगी प्रशासन में किस तरह से पीड़िताओं के साथ में ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं। क्या अभी भी इस सरकार की अभी तक आंखें नहीं खुली है? किस तरह से बीजेपी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सही साबित हो रहा है क्या? ऐसी जब वारदात खुल्लम खुल्ला होती रहेगी तो कहाँ बेटियां सुरक्षित है? तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि अखिल भारत हिंदू महासभा किस तरह से बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और बेटियों को बचाने के लिए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।